हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य आईएएस एकेडमी बीपीएससी। हमारा जो ये सेशन है हम 67th बीपीएससी के लिए रन कर रहे हैं, जिसमें हम साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। आज का हमारा जो सेशन है इसमें हमारा जो पहला टॉपिक है वो है इंडियाज इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्यूचर। अभी इमिशंस को लेके, क्लाइमेट चेंज को लेके पूरे ग्लोबल कंसेंसस पे ये मुद्दा बना हुआ है क्लाइमेट चेंज को लेके। और चूंकि हर एक कंट्री का पॉपुलेशन बढ़ रहा है, डेमोग्राफिक डिविडेंड बढ़ रहा है, तो क्लाइमेट चेंज में जो सबसे एक मेजर कंट्रीब्यूटर है इमिशन का, वो व्हीकल है। व्हीकल से काफी ज्यादा मात्रा में कार्बन का इमिशंस होता है। इसी पे कॉन्सेप्ट के बेसिस पे इंडिया का क्या फ्यूचर हो सकता है इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल, उसे हम आज डिस्कस करने वाले हैं। करेंटली अगर बात करें, अभी के स्टेटस की बात करें, तो इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट कार मार्केट इन द वर्ल्ड। और एक ऐसा रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कि बाय 2030 तक ये जो कार मार्केट का इंडिया है वो टॉप 3 पोजीशन में भी आ सकता है, क्योंकि इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड डे बाय डे इंक्रीज कर रहा है। सो इंडिया हैज पोटेंशियल टू बिकम 3rd लार्जेस्ट कार मार्केट इन द वर्ल्ड बाय 2030। अब बात आती है कि इतना अधिक अगर कार मार्केट बढ़ेगा तो जो इंडिया का कमिटमेंट है टू द पेरिस एग्रीमेंट एंड इंडिया का कमिटमेंट है बाय 2030 2070 एंड पेरिस एग्रीमेंट का जो एग्रीमेंट है टू कट डाउन द इमिशन नॉर्म, इस इमिशंस। और मेजर कंट्रीब्यूटर इमिशन का हमारा व्हीकल सेक्टर से ही आता है, क्योंकि इंडिया का पॉपुलेशन ह्यूज है, ह्यूज डीजल इंजन का यूज हो रहा है, तो कार्बन का इमिशन भी काफी ज्यादा हो रहा है। इंडिया के लिए एक चैलेंज है कि हमारा जो कमिटमेंट है टू द पेरिस एग्रीमेंट और नेट जीरो इमिशन टारगेट बाय 2070 कि 2070 तक हमारा का जो इमिशन है इंडिया का वह जीरो हो जाएगा। तो इस टारगेट को कैसे आखिर मीट किया जाए, अगर इतना अधिक जो व्हीकल्स है वो बढ़ रहा है। 5th लार्जेस्ट कार मार्केट वर्ल्ड है अभी, और 2030 तक वो मे भी चांसेस है कि ये 3rd पोजीशन पे भी आ जाए। तो इन चैलेंजेस को, इस रिक्वायरमेंट को मीट करते हुए आखिर इंडिया कैसे अपने पेरिस एग्रीमेंट को और नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन जो नेट जीरो इमिशन का टारगेट है बाय 2070 उसे मीट कैसे करेगा। जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, स्पेशली जो ऑटोमोटिव प्रोफेशनल्स हैं, उनका और पब्लिक का भी कहना है कि इंडिया का फ्यूचर इलेक्ट्रिक व्हीकल हो सकता है, कि इंडिया इलेक्ट्रिक व्हीकल पे अगर शिफ्ट करे तो वह अपने पेरिस एग्रीमेंट, जो भी क्लाइमेट एग्रीमेंट्स है इंडिया के, उसे भी वह अचीव कर सकता है, और इंडिया का जो पब्लिक रिक्वायरमेंट है व्हीकल्स का उसे भी पूरा किया जा सकता है। दैट्स वाई ये कहा जा रहा है कि इन द फील्ड ऑफ व्हीकल्स इलेक्ट्रिक व्हीकल इज गोइंग टू बी द फ्यूचर ऑफ इंडिया। इंडिया के बहुत सारे कमिटमेंट्स हैं। आप अभी रिसेंटली COP26 का मीटिंग हुआ था एट ग्लासगो। वहां पे एक कन्वेंशन साइन हुआ था, EV 30 एट द रेट 30 कैंपेन। बेसिकली एक ग्लोबल कैंपेन है, विच इंडिया भी का भी इसमें कमिटमेंट है कि बाय 2030 तक जितने भी व्हीकल्स का सेल होना चाहिए उसमें से एटलीस्ट 30% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होने चाहिए। ये रिसेंटली COP26 जो ग्लासगो में मीटिंग हुआ था वहां पे ये डिसाइड किया गया था, EV 30 एट द रेट 30 कैंपेन। टू प्रमोट द इलेक्ट्रिक व्हीकल ऑल ओवर द ग्लोब। और इंडिया को इस टारगेट को अगर पूरा करना है, या पेरिस एग्रीमेंट के टारगेट को पूरा करना है, नेट जीरो इमिशन टारगेट जो 2070 तक का जो टारगेट है, या फिर EV एट द रेट 30 का कैंपेन को अगर पूरा करना है, तो इंडिया का जो व्हीकल मार्केट है वो उसको शिफ्ट करना पड़ेगा टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट। लेकिन इस इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट को शिफ्ट करने में काफी ज्यादा चैलेंजेस भी इंडिया के पास हैं। उस चैलेंजेस को भी अभी हम डिस्कशन करेंगे। Although Indian government has already taken various steps to reduce the emission or to shift the vehicle market towards electric vehicle, like आप देख सकते हैं FAME 2 scheme, PLI scheme, production linked incentive schemes, These are basically the
policies launched by Indian government to reduce the emissions from vehicles. So to meet the climate change targets which are committed by the Indian government at the international forums and meetings, like Glasgow meetings, like Paris Agreement, like NDC. अगर बात करें हम इस सेक्टर्स में कि क्या क्या मेजर चैलेंजेज है, सो देयर आर लॉट्स ऑफ चैलेंजेज टू शिफ्ट द मार्केट टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री. अगर चैलेंजेस की बात करें, फर्स्ट चैलेंज है बैटरी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का. अनदर चैलेंज इज कंज्यूमर रिलेटेड इश्यूज भी है. पॉलिसी चैलेंजेज है, पॉलिसी मेजर पॉलिसी लैकुने है यहां पे. लैक ऑफ टेक्नोलॉजी एंड स्किल डिलीवर, अनअवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल्स फॉर डोमेस्टिक प्रोडक्शंस. अब इसे हम एक डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं. इफ वी टॉक अबाउट बैटरी मैन्युफैक्चरिंग, अगर बैटरी मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उसमें जो सबसे मेजर कंपोनेंट है उसका वह बैटरी ही है, और यहां पे इंडिया में उसका एक बहुत बड़ा मेजर इशू है. अगर एक टारगेट की बात की जाए, बाय 2030 इंडियाज क्यूमुलेटिव डिमांड फॉर बैटरीज वुड बी अराउंड 900 to 1100 gigawatt per hour. However, there is a concern over absence of manufacturing base of batteries in India. अब चूंकि डिमांड बढ़ रहा है, अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल की ओर शिफ्ट करेंगे तो बैटरीज का डिमांड बढ़ेगा, लेकिन देयर इज अ लैक ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बेस ऑफ बैटरीज इन इंडिया. सो हमको इंपोर्ट करने पड़ेगा बैटरी को, और जब इंपोर्ट करना पड़ेगा तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आज की पॉलिसी है, लाइक मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत अभियान, ये सब उनके अगेंस्ट में है पॉलिसी के. फिर हमारा इंपोर्ट कम नहीं होगा, हम दूसरे पर रिलाइड हो जाएंगे. सो देयर इज अ नीड ऑफ बैटरी मैन्युफैक्चरिंग बेस इन इंडिया टू प्रमोट द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. एज पर द गवर्नमेंट डाटा, इंडिया इंपोर्टेड मोर देन 1 billion worth of lithium ion cells in 2021. इन वन फाइनेंशियल ईयर 2021 में सिर्फ अप्रॉक्स $1 billion का इंडिया ने लिथियम आयन बैटरीज का इंपोर्ट किया है. अगर इतना ज्यादा ह्यूज इंपोर्ट होगा तो फिर जो इंडिया जो यह सोच रहा है कि हमारा जो फ्यूचर होना चाहिए, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल का फ्यूचर होना चाहिए, वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा. सो अगर इंडिया में डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग बेस हो बैटरी के, देन इट इज इजी टू शिफ्ट टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक व्हीकल. कंज्यूमर रिलेटेड इशू है, लाइक lack of charging stations. Lack of charging station make unsuitable electric vehicles for long distance. अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, अब दूर अगर आपको सफर करना है और बीच में उनका जो चार्जिंग पावर है वो खत्म हो जाए तो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए वाइएबल नहीं है. और जो लोकल जो अपने लोकल्स जो प्राइवेट ओनर्स जो अपने चार्जिंग से चार्ज करते हैं, चूंकि उनका सोलो चार्जिंग कैपेबिलिटी होती है तो उसमें टाइम भी बहुत लगता है, अप्रोक्स 12 आवर्स लग जाता है उसे फुल चार्ज होने में. सो और अनदर वन इज द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल कार इज मच हायर. जो नॉर्मल कार्स होते हैं, डीजल इंजन कार्स होते हैं, उनसे उनके कंपैरिजन में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं उनका कॉस्ट भी काफी हाई है. सो कंज्यूमर्स रिलेटेड भी काफी इश्यूज हैं. सो हमें एक प्रॉपर चार्जिंग स्टेशन होने चाहिए. इसके लिए गवर्नमेंट ने काफी स्टेप्स लिए हैं, बट स्टिल वी आर लैकिंग इन दिस सेक्टर. पॉलिसी चैलेंज. ईवी प्रोडक्शन इज अ कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर. जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का प्रोडक्शन है वो काफी एक कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर है. उसके लिए एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, इंडस्ट्री स्टैब्लिश करने के लिए चाहिए. तो जो अभी जो इस इन्वेस्टर्स हैं, बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट्स लैक ऑफ गवर्नमेंट्स इनिशिएटिव्स, इन्वेस्टर अभी भी इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे हैं. जो गवर्नमेंट्स का अप्रोच है, अनसर्टेनिटी इन गवर्नमेंट पॉलिसीज रिलेटेड टू ईवी प्रोडक्शन डिस्करेज इन्वेस्टमेंट इन द इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल इंडस्ट्री. सो इस पॉलिसी चैलेंज, जो पॉलिसी फॉल्ट्स है गवर्नमेंट में, उसे क्लियर करने की जरूरत है टू मेक और टू ब्रिंग इन्वेस्टमेंट टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री. लैक ऑफ टेक्नोलॉजी एंड स्किल डिलीवर. ऑलरेडी हमारे यहां जो लेबर है वो काफी ज्यादा स्किल्ड नहीं है.
कि एकाएक उस मार्केट में शिफ्ट किया जा सके। इंडिया इज ए टेक्नोलॉजिकली डेफिसिट इन द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स सच एज बैटरीज, सेमीकंडक्टर्स, कंट्रोलर्स। अगर इस में स्किल्ड की बात करें, अगर ग्लोबल लेवल पर हम बात करें कि कौन ऐसे कंट्री जो काफी ज्यादा स्किल्ड है, इसमें काफी ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो अभी वर्ल्ड का एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 50% जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या उससे रिलेटेड इक्विपमेंट्स है उसका मैन्युफैक्चरिंग चाइना करता है, 20% यूरोपियन यूनियन करता है एंड द 10% इज बाय यूएसए। सो अप्रॉक्स 80% यही तीन का अगर कर रहे हैं तो बचे 20% में इंडिया का कुछ बहुत थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन है। सो तो अगर इंडिया को अगर अपना जो ये मैन्युफैक्चरिंग बेस है या उससे रिलेटेड इक्विपमेंट्स है अगर वो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस नहीं करता है तो आइदर चाइना या फिर यूएसए या आइदर यूरोपियन यूनियन से इंपोर्ट करना पड़ेगा, और जो चाइना है वो 50% प्रोड्यूस कर रहा है। सो देयर इज अ लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। सो हमें इंडिया को चाहिए कि जो जैसे अदर कंट्रीज है उन्हीं की तरह हम लोग को टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड बनने की जरूरत है इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। अनअवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल्स फॉर डोमेस्टिक प्रोडक्शन। अब बात आती है कि बैटरी मैन्युफैक्चर करना है तो उसके लिए रिजर्व भी होना चाहिए। सो इंडिया में लिथियम और कोबाल्ट का जो बेस है वो बहुत कम है, यहां पे अनअवेलेबिलिटी है। दैट्स वाई इंडिया जो है अभी रिसेंटली काफी अप्रोच किया है अर्जेंटीना को, चिली को, कि वहां से लिथियम को हम लोग इंपोर्ट करें। सो देयर इज अ लैक ऑफ रिजर्व इन अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल्स लाइक लिथियम, कोबाल्ट। अब बात करते हैं कि क्या क्या स्टेप्स लिया जा सकता है। अब जरूरत तो है, इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री पे शिफ्ट करने का जरूरत है, तभी जाके हम अपने क्लाइमेट रिलेटेड जो हमारे टारगेट्स हैं उसको मीट कर पाएंगे। तो जो फॉल्ट्स हैं उसको आखिर कैसे दूर किया जा सकता है, तो अगर स्टेप्स की बात करें, थ्रू इंक्रीज R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर्स। अगर हमारे पास लिथियम या कोबाल्ट का रिजर्व नहीं है तो हमें और अधिक रिसर्च करके कोई अल्टरनेटिव मेथड्स को देखना चाहिए। हमारे साइंटिस्ट को कुछ अल्टरनेटिव मेथड्स को लाना चाहिए, कुछ इन्वेंशन करना चाहिए, और यह तभी पॉसिबल है जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस सेक्टर में रिसर्च और डेवलपमेंट को बढ़ाए। मॉडल बिल्डिंग बायलॉज, दिस इज बेसिकली अ लॉ विच इज पास्ड इन 2016। ये लॉ क्या कहते हैं कि जो भी आप एक सोसाइटी बनाते हैं उसमें एटलीस्ट 20% जो एरिया होना चाहिए वो पार्किंग स्पेस जो एरिया होना चाहिए वह इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग फैसिलिटीज के साथ होने चाहिए। बट इसका एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम है। सो इट नीड्स टू बी एग्जीक्यूटेड इन ए प्रॉपर वे विथ इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन इज नीडेड ऑफ दिस लॉ। सो कि कोई भी, अब हमारे यहां चूंकि इतनी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ रहे हैं, सोसाइटीज डेवलप हो रहे हैं, तो जहां पे पार्किंग स्टेशन है जहां पे भी उसका 20% एरिया रिजर्व होना चाहिए फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग फैसिलिटीज। अगेन अब मिनिस्ट्री ऑफ पावर का एक मैंडेट भी है कि ग्रिड पैटर्न पे हर 3 किलोमीटर पे चार्जिंग स्टेशन होने चाहिए, और नेशनल हाईवे पे हर 25 किलोमीटर पे दोनों साइड्स में, अगर सपोज दिस इज नेशनल हाईवे तो 25 किलोमीटर की दूरी पे दोनों साइड्स में चार्जिंग स्टेशन अवेलेबल होने चाहिए। बट देयर इज अ लैक ऑफ इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ दीज प्रोविजंस। सो इफ इंडिया वांट टू शिफ्ट इट्स व्हीकल इंडस्ट्री टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, देयर इज अ नीड टू इंप्लीमेंट दीज नॉर्म्स इन अ इफेक्टिव वे, देन ओनली। और जो इंडिया का इंपोर्ट डिपेंडेंस है उसे भी कम करना होगा, अल्टरनेटिव मेथड्स रिवाइज करने होंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बढ़ाने होंगे। अभी एक करंट की बात करें तो रिसेंटली जैसा कि हमने बताया कि हमारे यहां लिथियम और कोबाल्ट की कमी है, तो इंडिया जो है वो बहुत सारे लाइक कंट्री, अर्जेंटीना, चिली, बोलीविया, इसी से इन कंट्री से काफी ज्यादा जो इनके लिथियम, इन देशों में काफी ज्यादा लिथियम मात्रा, मतलब काफी ज्यादा मात्रा में लिथियम पाया जाता है। तो इंडिया ने वहां से अभी फर्स्ट एग्रीमेंट किया स्पेशली अर्जेंटीना के साथ, ताकि लिथियम को वहां से इंपोर्ट किया जा सके, ताकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को
मैन्युफैक्चर किया जा सके। बट ये एक हमारा फ्यूचर नहीं हो सकता, हमें कुछ अल्टरनेटिव मेथड्स इसमें रिवाइज करने होंगे, या फिर हमें और इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने की जरूरत होगी। देन ओनली हम अपने टारगेट्स को मीट कर सकते हैं और इंडिया के इंडस्ट्री को शिफ्ट कर सकते हैं टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक व्हीकल। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।